सुपर हीरो मूवीज में हीरोज और विलेंस का कॉस्ट्यूम्स उनके आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। लेकिन क्या इन कॉस्ट्यूम्स का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे हीरोज को कूल दिखाना है? वेल नहीं। एक मूवी के स्टोरी टेलिंग में भी ये कॉस्ट्यूम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो विजुअल स्टोरी टेलिंग हो या फिर एक कैरेक्टर के इमोशनल स्टेट को दर्शाना। आपको क्या लगता है, ब्लैक पैंथर मूवी में टिचाला और किलमोंगर के कॉस्ट्यूम्स में ये जो स्लाइट डिफरेंसेस है, ये सिर्फ इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग दिखाने के लिए है? नहीं, बल्कि कभी कभार इन कॉस्ट्यूम्स में कुछ ऐसे डिटेल्स को भी ऐड किया जाता है जो फिल्म के स्टोरी टेलिंग में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो लेट्स बिगिन। स्टोरी के छोटे मोटे एलिमेंट्स तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभार पूरे स्टोरी को क्रिएट करने में ही कॉस्ट्यूम्स का यूज़ होता है, जो मुझे लेके आता है इस वीडियो के पहले पॉइंट पे, जो है कॉस्ट्यूम्स एज प्लॉट डिवाइस। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी मेरे दिमाग में आ रहा है वो है स्पाइडरमैन होमकमिंग। प्लॉट डिवाइस स्टोरी का एक ऐसा एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट होता है जो मूवी के प्लॉट को आगे बढ़ाता है, स्टोरी को एक शेप प्रोवाइड करता है। और होमकमिंग में पीटर का सूट कुछ यही काम करता है। नॉट ओनली ये सूट प्लॉट के एडवांसमेंट में हेल्प करता है, हीरो और विलन के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करता है, उसी के साथ साथ फिल्म में पीटर का जो कैरेक्टर आर्क है वो इसी सूट के अराउंड ही सेंटर्ड है। अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो, समझे? इस मूवी के कुछ की इवेंट्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए टेक प्लेस करता है जस्ट बिकॉज पीटर के पास टोनी स्टार्क का बनाया हुआ ये सूट था। अदर देन स्पाइडरमैन होमकमिंग, आयरन मैन, एंटमैन जैसी मूवीज में भी कॉस्ट्यूम्स को प्लॉट डिवाइस या फिर फ्रेमिंग डिवाइसेस की तरह इफेक्टिवली यूज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेकिन उसके पहले आप थॉर रैग्नारोक से हेला के कॉस्ट्यूम पे ध्यान दीजिए। मूवी में जब हेला पहली बार अपीयर होती है तब उसकी कॉस्ट्यूम काफ़ी डैमेज दिखती है, और एज द मूवी प्रोग्रेसेस इस कॉस्ट्यूम के डैमेजेस रिपेयर होने लगते हैं। कॉस्ट्यूम में काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि सूट में एक केप ऐड होता है और ग्रीन कलर और भी ब्राइट दिखने लगता है। मूवी में ओडी ने मेंशन भी करता है कि हेला को अपने पावर्स एसगार्ड से मिलता है। सो बेसिकली थ्रू आउट द फिल्म हेला की कॉस्ट्यूम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो येस, कॉस्ट्यूम कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरी टेलिंग टूल विच शोज ए कैरेक्टर्स जर्नी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन अमेरिका एक डैमेज्ड ब्लैक कॉस्ट्यूम में दिखता है, वहीं पे जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में सुपरमैन अपने आइकॉनिक रेड एंड ब्लू को छोड़ के एक ब्लैक सूट पहनता है। इसी तरह कॉस्ट्यूम के कलर के थ्रू एक कैरेक्टर के अंदर जो चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसे दर्शाया जा सकता है। इसका एक फाइन एग्जाम्पल हमें मिलता है मेगामाइंड मूवी में, जहाँ फिल्म के शुरुआत में जब रॉक्सन मेगामाइंड के अगेंस्ट होती है तब उसे एक रेड ड्रेस में दिखाया गया है, बट एंड तक आते आते जब रॉक्सन मेगामाइंड को एक्सेप्ट कर लेती है तब वो ब्लू में स्विच कर जाती है, जो ऑब्वियसली मेगामाइंड का ही कलर है। ये पूरा चीज़ रॉक्सन के कैरेक्टर आर्क को सिंबॉलिकली स्क्रीन पे दिखाता है। अब सुपर हीरो मूवीज़ के मामले में एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो है वर्ल्ड बिल्डिंग। यहाँ आपको डिफरेंट एलियन प्लैनेट्स, इमेजिनरी सिविलाइजेशंस को दिखाना पड़ता है, और इस वर्ल्ड बिल्डिंग के प्रोसेस में किसी भी सिविलाइजेशन की जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, कल्चर्स को रिफ्लेक्ट करने में कॉस्ट्यूम्स काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में क्रिप्टोनियन एंड अटलांटियन वर्ल्ड बिल्डिंग का एक नोटिसेबल पार्ट है इनके कॉस्ट्यूम्स। सुपरमैन का कॉस्ट्यूम असल में एक स्किन सूट है जिसे क्रिप्टोनियंस अपने आर्मर्स के नीचे पहनते हैं। इवन इस कॉस्ट्यूम के ऊपर आपको क्रिप्टोनियन लैंग्वेज में इंक्रिप्शन दिख जाएंगे, जिसे स्पेशली इन फिल्मों के लिए डेवलप किया गया था। और दूसरी तरफ सिंस अटलांटिस एक अंडर वाटर सिविलाइजेशन है, इनके कॉस्ट्यूम्स काफ़ी हद तक एक्वाटिक क्रीचर्स से इंस्पायर्ड है। स्केल लाइक पैटर्न से शुरू करके फिन लाइक स्ट्रक्चर्स इन कॉस्ट्यूम्स के कुछ एविडेंट फीचर्स हैं। इवन एमसीयू में एसगार्डियंस, इटर्नल्स और क्री जैसे सिविलाइजेशंस को आप इजीली इनके कॉस्ट्यूम्स के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन एक कॉस्ट्यूम का यूनिक डिज़ाइन जैसे वर्ल्ड बिल्डिंग में हेल्प करता है, उसी तरह से एक कैरेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ रिवील करता है। एग्जाम्पल के लिए बैटमैन भी सुपरमैन के इस वाले शॉट को ध्यान से देखिए। इस सीन में इस कॉस्ट्यूम को इटसेल्फ एज ए डिमोनिक एंटिटी की तरह दिखाया गया है, एज इफ ये कॉस्ट्यूम जिंदा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं ब्रूस के इनर डीमन को रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वो अपने मोरल्स को खो चुका है और पहले से काफ़ी ज़्यादा रूथलेस बन चुका है। इसका मतलब किसी कैरेक्टर के इनर स्टेट या फिर इमोशनल स्टेट को दर्शाने के लिए कॉस्ट्यूम्स को यूज़ किया जा सकता है। स्पाइडरमैन 3 में भी पीटर का ये वेनम सूट उसके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और गिल्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि एक कैरेक्टर के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को दिखाने के लिए भी कॉस्ट्यूम्स का यूज़ किया जा सकता है। स्पाइडरमैन मूवी में पीटर अपने कॉस्ट्यूम का कलर रेड और ब्लू सिर्फ इसलिए नहीं चूज करता क्योंकि वो स्पाइडर रेड और ब्लू कलर का था, बल्कि इस सूट को डिज़ाइन करते टाइम एमजे का अपीयरेंस भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था।
जो और कुछ नहीं बस एमजे के लिए उसके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। एक बेटर एग्जाम्पल के लिए हम टिचाला और किलमोंगर के कॉस्ट्यूम्स को ही ले सकते हैं। टिचाला और किलमोंगर के सूट्स रेस्पेक्टिवली ब्लैक पैंथर और गोल्डन पैंथर के ऊपर बेस्ड है, जो चीज़ असल में इन दोनों कैरेक्टर्स के आइडियोलॉजीज और पॉलिसीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे एक ब्लैक पैंथर अपने आप को हिडन रखता है, उसी तरह टिचाला भी वाकांडा के स्ट्रेंथ को एक सीक्रेट रखना चाहता था। और दूसरी तरफ एरिक किलमोंगर का मोटिव था वाकांडा के रिसोर्सेज को एक ब्रॉडर पर्पस के लिए यूज़ करना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मूवी के टोन और जॉनरा को डिफाइन करने के लिए कॉस्ट्यूम्स का यूज़ होना। सुइसाइड स्क्वाड और द सुइसाइड स्क्वाड ये दोनों मूवी टोनली काफ़ी डिफरेंट है और ये चीज़ इन दोनों मूवीज़ के कॉस्ट्यूम्स में भी दिखता है। अगर आप दोनों मूवी से रिक फ्लैग के कॉस्ट्यूम को ही कंपेयर करोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग और एक्वामैन मूवी में भी एटलांटियंस के कॉस्ट्यूम्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। सिंस जैक स्नाइडर जस्टिस लीग एक एपिक फैंटेसी मूवी है, इसमें कॉस्ट्यूम्स को एक मिडीवल टच देने की कोशिश किया गया है। वहीं पे एक्वामैन मूवी में कॉस्ट्यूम्स काफ़ी ब्राइट और कॉमिक बुक ही फील होता है। इसी तरह एक फिल्म में कॉस्ट्यूम्स को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। वंडर वुमन के आर्मर में ये मार्क्स उसके हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बैटल एक्सपीरियंसेस का आउटकम है, और बैटमैन और सुपरमैन के केप्स उनके कैरेक्टर्स के लार्जर देन लाइफ नेचर पे एम्फेसाइज करता है। इवन एक्शन सीक्वेंसेस के टाइम पे ये केप्स डायनामिक विजुअल एलिमेंट का काम करता है, जो और कुछ नहीं बस फिल्म मेकर्स की तरफ से एक स्टाइलिस्टिक अप्रोच है।